सुतीक्षण महाराज प्रतीक्षा कर रहे। सुतीक्षण महाराज कथा संक्षेप में सुनाऊं आपको। सुतीक्षण जी का ड्यूटी था शालिग्राम भगवान को नित्य स्नान ध्यान करा के गुरु जी को समर्पित कर। रोज बेचारे स्नान ध्यान करावे और फिर गुरु जी के पास ले जाके। बड़े तपस्वी संत थे। अगर सुमनी बोले कि ठंडी का महीना था तो गया सुतीक्षण जी गए नदी में स्नान कराने, तो नदी किनारे जामुन का पेड़ था, तो खूब जामुन काला काला पका था, तो न जाने किस कारण से उठाए शालिग्राम भगवान को, और जैसे जामुन पीटने गए तो शालिग्राम भगवान तो भाई शालिग्राम है, वो डूब गए नदी में। शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको बताऊं। गंडकी नदी के किनारे संकलायन मुनि साल वृक्ष के नीचे तपस्या। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी ऊंची बात है। कितने लोग सत्यनारायण भगवान कथा सुने, हाथ उठाओ। हाँ, तो आपके लिए बता रहा हूँ, समय कम है लेकिन फिर भी 80-90 की रफ्तार में चल रहा हूँ, क्योंकि सबको बड़े दूर दूर जाना है साहब। हमको महाराष्ट्र निकलना है, इनको गाजीपुर निकलना है, इनको सोनभद्र निकलना है, रहना नहीं देश बिराना है, सबको जाना है। क्या कह जाते हैं। हाँ, गंडकी नदी के तट पर संकलायन मुनि साल, एक वृक्ष होता है साल वृक्ष, कहीं कहीं पाया जाता है। साल वृक्ष के नीचे एक सालिग्राम शिला में संकलायन मुनि वहां से बैठ के साधना कर रहे हैं। साल वृक्ष के नीचे उनके तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो संकलायन मुनि, क्या चाहते हो। तो संकलायन मुनि ने कहा अगर आप हमारे पे प्रसन्न हैं तो आप इसी शिला में प्रवेश कर जाइए। इसमें शिला में भगवान विष्णु तुरंत विचार नहीं किए, उस काले चमकता हुआ बड़ी पत्थर में भगवान सदेह उसमें प्रवेश कर गए। फिर शास्त्र क्या बोला कि सालिग्राम शिला यत्र 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 द्वारावती। शालिग्राम शिला यत्र, जहाँ शालिग्राम भगवान और भगवान शिव की पूजा होती है, वहां कभी किसी प्रकार का संकट, दरिद्रता नहीं आ सकती, न कोई अकाल मृत्यु आ सकता है, धन धान्य से परिवार संपन्न रहता है। यहां तक बताया कि जो शालिग्राम भगवान को दही दूध शहद से स्नान कराकर इत्र से भगवान शालिग्राम का मालिश करता है, उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाया करते हैं। इतना ही नहीं कहा, आगे कहा जो इनके पंचामृत का पान करता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम विष्णु पादोदकम। जो इनके पंचामृत का पान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके सारे संकटों का शालिग्राम भगवान हरण कर लेते। ऐसे दिव्य दैदीप्यमान भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान उसमें विद्यमान है। बोल शालिग्राम भगवान के जय हो। जो उनको निता है उस परिवार में कभी गरीबी नहीं आ सकती, कभी दरिद्रता नहीं आ सकता, जो उनका नित्य पूजा करता है। एक दिन सुतीक्षण महाराज गए जामुन तोड़े भैया, तो जामुन तोड़े तो शालिग्राम भगवान को उठाए, शालिग्राम भगवान डूब गए नदी में। सुतीक्षण जी बोले गुरु जी तो बहुत डांटेंगे आज। तो बोले डांटेंगे क्यों, जामुन का पेड़ है ना, वो उसी तरह तोड़ देता हूँ एक ठो जामुन, पानी में बोरे और खूब बढ़िया बड़हर जो जामुन करिया पका हुआ, और लाल कपड़ा बिछा के सिंहासन में बैठाए और ले जाके गुरु जी के कमरे में घर आए। अब गुरु जी स्नान ध्यान करके आए, जैसे चंदन रगड़े और लगाने लगे चंदन, तो भाई अब जामुन था तो अंगुली धस गई उसमें, जब चंदन लगाए तो धस गया अंगुली। सुतीक्षण जी, गुरु जी इसे हमारी चलवा है, इसको बुलाता हूँ 4 बार तो सुना गुरु जी। शेप कभी कभी चेला भी गलती करते, ऐसा थोड़ी है कि चेला
चेला चेला ही होते हैं। अब गुरु का भाव तो गुरु का भाव ही होता है। बोले सुतीक्षण शालिग्राम भगवान कहाँ है? बोला गुरुदेव लाया तो अभी अभी। बोले इसमें अंगुरी धस गई, शालिग्राम भगवान है ये। बोला गुरुदेव मैं आपसे बोलता हूँ ना, इतनी ठंडी पड़ रही है, कोहरा बजरी है, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य, तब वो कहा कि जाके नहवा लिया। वो गए नहवा के लिया हुआ, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, अब सड़ गए साली तो हम का जान हमार का जो उस बाय में रोज रोज पानी रोज रोज चंदन, ठंडी नहीं लगे थे भगवान के। सुतीक्षण को बढ़ाते जाते कि जाओ भगवान को लेकर के आओ अथवा आना मत आश्रम के अंदर। अब सुतीक्षण जी को बड़ा चोट लगा। वो जाके भैया इतना तपस्या करने लगे, इतना तपस्या किए, भगवान हठ योग ठान लिए। और तब तक इतनी गहरी साधना होने लगी कि भगवान राम साक्षात सामने खड़े हैं। बोले सुतीक्षण जगो, साधना से मैं तुम्हारे सामने हूँ। नहीं जग रहे हैं, गुरु आज्ञा का पालन। फिर राम हाथ पकड़ के जगाए, सुतीक्षण जगो, मैं तेरे सामने खड़ा। तब सुतीक्षण जी साष्टांग लेट गए और राम का हथवा पकड़ के कहें चला हमारे गुरु जी की लगी। चला गुरु जी कहें कि भगवान को लेके आना। और जब राम को लेकर के शिष्य, देखिएगा, जब भगवान को लेकर के शिष्य गुरु के पास गए तो गुरु भाव विभोर होकर रोने लगे। बोले कि बेटा, लोग तो शिष्य कभी गुरु से उऋण नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मैं अपने शिष्य से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? कि शिष्य भगवान को साथ लेकर भी शिष्य होते हैं। तो सज्जनों, ये है सुतीक्षण महाराज की दिव्यमय कथा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। संक्षेप में भगवान राम लंका में गए। रावण अहंकार का प्रतीक है। ज्यादा तो कहानी आप जानते हो, संक्षेप में चर्चा करूंगा, फिर रामराज की स्थापना कर दूंगा। रावण अहंकार का प्रतीक है, राम ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के द्वारा अहंकार को मारना ही यह राम और रावण का युद्ध है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए तो जान लेना कि रावण है। हमारी बात समझ आ रहा है ना? जब व्यक्ति के अंदर अहंकार देखना कि बहुत अहंकारी है, तब क्या समझना उसको? ये रावण है। जब व्यक्ति के अंदर देखना कि कामी पुरुष है, तो जान लेना कि ही मेघनाथ है। ध्यान देना, राम ज्ञान के प्रतीक है, रावण अहंकार का प्रतीक है। ज्ञान के द्वारा अहंकार को मारना, यही राम और रावण का। मेघनाथ काम का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं। वैराग्य के द्वारा काम को मारना, यही लक्ष्मण और मेघनाथ का, जो कि हर मनुष्य के अंदर ही चलता रहता है। तो रावण की पुतला जलाने से कुछ नहीं मिलेगा ऋषि पुत्रों। जो व्यक्ति के अंदर बुराई है उसे जला दो, वही सबसे बड़ा दोष मिट जाएगा। जो इंसान के अंदर दुर्विचार है, दोष है, दुर्गुण है। मंदोदरी ने कहा रावण से, कहा प्रभु बताइए, आप जगत जननी भगवती सीता से बैर किए हैं, अब लगता है कि आप कुल का नाश करके ही मानेंगे। तो रावण क्या बोला पता है? हठ कर बैर करहूं मैं जा, मंदोदरी से बोला ऐसा है तू नहीं जानोगी, अगर राम चले भी गए ना तो मैं जबरदस्ती में प्रभु से बैर करूंगा। बोले क्यों? बोले जबरी बैर इसलिए करूंगा, हुई है भजन तामस दिया, हुई है भजन तामस दिया। बोले इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, इसलिए मैं जबरदस्ती में प्रभु से बैर करूंगा। और उधर कुंभकर्ण जगह खूब मिठाई जलेबी लड्डू खाने के बाद वो जगह तो क्या बोला? विभीषण को बुलाया कि भैया आ जाओ।
और आकर के विभीषण को गले लगा के कुंभकर्ण बोलता है कि धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, धन्य कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो जो तुम प्रभु के शरण में चले गए। मुझे पता है कि अब इस कुल में कोई नहीं बचने वाला, सब चले जाएंगे। विभीषण तुम ही बचोगे, सबका अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक कर देना तुम्हारे ऊपर है। हम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं बचेगा, हमारे भैया रावण भी नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम बचोगे। क्यों? कि तुम प्रभु के शरण में हो। इससे क्या आभास हो रहा है आपको पता है कि रावण कुंभकर्ण सबको पता था कि प्रभु राम है, ये भगवान सब जानते हैं। वही है भजन में तामस, इतना बड़ा विद्वान था, कोनो साधारण आदमी था हो रावण, जो कि सारा वेद वो बाजता था अपने मुख से, भगवान शंकर जी को अपना गला चढ़ा दे, इतना बड़ा परम भक्त वो साधारण व्यक्ति था। चारों वेद पुराण छहों शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वो साधारण पंडित थोड़ी था। वो कभी रावण के विषय में जानना है तो रावण संहिता पढ़ लो, जानकारी हो जाएगी महाराज रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। शुद्ध व्याकरणाचार्य थे वो, तो यानी कितने डिग्री थे उनके पास। लेकिन वो बोले कि प्रभु से बैर इसलिए करूंगा कि अब मैं धरती पर रहना नहीं चाहता, अब प्रभु के हाथों से मेरी मुक्ति हो जाए, यही चाहता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखयावत नाही। प्रभु मेरा उद्धार करने से बड़ा क्या हो सकता है। भगवान राम के द्वारा रावण की मुक्ति हुई, और जब रावण मारा गया तो रावण की पत्नी कौन थी? बोलो, मंदोदरी। हाँ, पता चले कि राम कथा कुल हो गए तो एक जने पूछे कि महाराज राजहत के रहा एमे से, तो ये कथा कह राजहत सबसे बड़ा ये इतना चिल्लान भाई बाकी मतलब कहत कहत थक गए, लेकिन समझ में नहीं आई क्यों। तो समझिए कोशिश के लिए। तो रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। तो मंदोदरी पतिव्रता नारी, वो बोलती है कि राम दशानंद को मारे हैं, चल करके मैं राम को श्राप दे दूंगी। ये कौन बोला? मंदोदरी। क्या दूंगी? श्राप। बोले कैसे श्राप दूंगी? बोले जब राम दृष्टि उठाकर मेरे चेहरे को देखेंगे, सिंदूर को देखेंगे, तब मेरा श्राप लग जाएगा। यही शर्त था। अब मंदोदरी राम को श्राप देने चल पड़ी। मंदोदरी पतिव्रता नारी है, ध्यान देना। अगर वो श्राप देती तो राम को उसको स्वीकार करना। मैंने आपसे एक बात बताया था कल परसों कि दो लोग ऐसे हैं कि चाहे तो संभव को असंभव, असंभव को संभव कर सकते हैं। दो लोग कौन हैं बताओ? पहला पतिव्रता नारी और दूसरा जन्मजात साधु, जो जन्म से संभव। ये दो लोगों के पास इतनी पावर होती है कि असंभव को संभव और संभव को असंभव करने में ताकत रखते हैं। ये पावर है। तो मंदोदरी ने कहा कि मैं राम को। अब मंदोदरी आई, बार बार उलाहना की, बोले राम तुमने दशानन को मारा है। जो दशानन स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र भी इंद्रासन छोड़ करके दशानन का आगवानी करता था। अनेकों बात मंदोदरी बोली, लेकिन राम अपने सर को उठाकर ऐसे नहीं देखा ही राम चरण नख। यानी मंदोदरी के नख के ऊपर राम की दृष्टि नहीं है। राम मौन है, शिथिल है, आंख में आंसू है, मौन है, गंभीर है, सौम्य है। और तब मंदोदरी क्या बोली आपको पता है? सुन के आश्चर्य हो जाएगा। मंदोदरी अपना हाथ उठाई राम की तरफ और बोल पड़ी कि धन्य राम तोया माता, धन्य राम तोया
पिता धन्यो राम तुया बंस परदारा धन्या राम तुया माता धन्यो राम तुया पिता धन्यो राम तुया बंस परदारा। हे राम, धन्य है माता कौशल्या जो आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। धन्य है चक्रवर्ती जो आप जैसे पुत्र को प्राप्त किया। धन्या राम तुया वंश, धन्य है रघुवंश इक्ष्वाकु वंश। क्यों धन्य है? परदारा न पश्यति, क्या बोले? परदारा न पश्यति, इसका मतलब पराई स्त्रियों पर नजर उठा के न देखने वाले राम आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तब भगवान राम विभीषण का राज्याभिषेक किए, तीर्थों का जल मंगाए, विभीषण को राजा बनाए, मुकुट पहनाए। तब भगवान राम बोले विभीषण, मैंने भरत को वचन दिया है, अगर एक दिन भी विलंब करूंगा, लेट हो जाऊंगा, तो भरत अपने शरीर को छोड़ देंगे। भरत ने मुझे वचन दिया है कि भैया अगर आप 14 साल से एक दिन भी विलंब किए तो आप अपने भरत को नहीं पाएंगे, भरत को छोड़ देंगे। इसलिए चिंता विलंब मत करो, पुष्पक विमान बुलाओ और बैठो और चलो। चल दिया। कहाँ चले? अयोध्या। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। कौशलपुर राजा पुष्पक विमान पर पूरे नगर के क्षेत्र के सारे सेना भगवती सीता और राम लक्ष्मण सबको लेकर के यहाँ तक हनुमान जी की पूरी सेना विभीषण को सबको लेके पुष्पक विमान पे चल दिए। पुष्पक विमान की भैया एक विशेषता था कि जितना मन ही बैठे थे एक सीट खाला रहे, वो विशेषता थी पुष्पक विमान की। अगर 1000 मन ही बैठा है तो वो एक ही खाला रहे। ये देवताओं द्वारा पुष्पक विमान था। चल दिए अयोध्या की तरफ। अयोध्या प्रभु राम पहुंचे, भरत से मिले। भरत से मिलने के बाद वशिष्ठ जी सुमंत को आज्ञा दिए कि जाओ पूरे भारत में तीर्थों का जल लेकर के आओ। वो समस्त तीर्थों का जल लेकर के आए और राम का राज्याभिषेक करने लगे। भाव से मानस का पंचोपचार पूजन, राज्याभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर आरती पूजा। भाव से लोगों ने कहा कि राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब सुका। सिया राम
जय जय राम। राम राज की स्थापना इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अब राम राज की स्थापना करके जा रहा हूँ कि जितने लोग इस क्षेत्र के लोग हैं सब सुखी और स्वस्थ हो जाएं, किसी प्रकार का कोई कमी न हो, इसलिए राम राज की स्थापना करके जा रहा हूं।